नमस्कार, एफएटो जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो 22,000 का लेवल फिर से हमने आज देख तो लिया, लेकिन 22,000 पे ना जाने निफ्टी को क्या होता है, यहीं से फिसल जाता है। एक कांटे की टक्कर शुरू हो जाती है। 22,000 एक ऐसा पड़ाव हो चुका है बाजार के लिए जहां से रिवर्सल कोई भी आदमी अगर टेक्निकल्स डेरिवेटिव नहीं भी समझता तो सिर्फ अपना गेस मार के भी कह सकता है कि 22,000 के बाद बाजार का चलना मुश्किल हो जाता है। ये बाजार ने 3-4 बार कर दिया है, आज फिर से किया। देखते हैं आज की रणनीति क्या बनती है, क्योंकि आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं। राहुल शर्मा से हम बातचीत करेंगे, जेएम फाइनेंशियल से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे आज बातचीत होगी। उनसे हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, अलग अलग स्टॉक्स के बारे में तो चर्चा करेंगे ही करेंगे, उनकी ट्रेडिंग कॉल्स भी उनसे पता करेंगे। लेकिन उनसे चर्चा शुरू करें उससे पहले जरा प्रशांत सावंत जो कल के हमारे मेहमान थे, उनका रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं। HDFC लाइफ आज 4% ऊपर है। सोनी पटनायक का आज हमारे साथ जुड़ी थी, वो भी जेएम फाइनेंशियल से ही हैं। उन्होंने बेहतरीन ट्रेड दिया था आज सुबह हमको, 2-2.5% का गेन वहाँ से। और इससे पहले HDFC लाइफ आपको प्रशांत सावंत ने कल ही बता दिया था, ये कल का भाव भी है 585 का, 4% का गेन। जुबिलेंट फूडवर्क बेचने की रिकमेंडेशन थी, 2% का गेन। निफ्टी बैंक की रिकमेंडेशन थी, 1% का गेन आपको वहाँ से मिला होगा। तो कुल मिला के आपका 4 और 2 7 और 1 8% का गेन है। 50% हटा दीजिए, आपसे सौदा लिया नहीं गया होगा, इसके अगेंस्ट वाले सौदे के स्टॉप लॉस लग गए होंगे। वट एवर जो भी पॉइंट हो आपके पास, आपका इस 7% में से 50% का 3.5%, उसका भी 50% उड़ा दो कि ये गलती होगी, वो गलती होगी, वॉल्यूम कम था, ये वो सब बातों को जोड़ते हुए तो 1.5% का गेन मोटा मोटी आपके पास आ गया। मैं हमेशा कहता हूँ हम रिपोर्ट कार्ड का सिर्फ 25% मान के चलते हैं कि आपके पास होगा। अगर आपके इससे ज़्यादा है तो फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जो रिपोर्ट कार्ड हम आपके सामने रखते हैं, अगर 25% भी आ रहा है ना रोज का बोस, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल उठा के देख लीजिए, हमारे मेहमानों की मेहनत देख लीजिए, आपको खुद से पता लग जाएगा कि यहाँ पे जो ट्रेड दिए जा रहे हैं खासकर इस शो में, वो बहुत ही बेहतरीन है। उसका रिटर्न आपके सामने आएगा। इक्का दुक्का कोई दिन होगा पूरे 1 साल में जो हमने आपके सामने रिपोर्ट कार्ड नहीं रखा होगा। हर दिन रखते हैं, हर रोज रखते हैं, कल भी रखेंगे। खैर, अब आज के खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल शर्मा जेएम फाइनेंशियल से, उनसे करते हैं बातचीत। राहुल सर, पहले तो एक मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, उस दिन बजट वाले दिन आप हमारे साथ जुड़े थे क्लोजिंग के समय। अनफॉर्चुनेटली उस दिन हम आपसे बातचीत नहीं कर पाए क्योंकि उस दिन थोड़ी टाइट प्रोग्रामिंग थी, तो उसके लिए मैं थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ कि उस दिन आपको थोड़ा वेट भी करना पड़ा सर। इसके लिए बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आज भी आपने हमको समय दिया है। राहुल सर, ये 22,000 पे आके निफ्टी को क्या हो जाता है? ये 22,000 पे एक जंक्शन ऐसा है कि कॉल्स पुट में ये बियर्स हमेशा जीत जाते हैं। बुल्स 3-4 बार अटेम्प्ट ले चुका है बट फेल हो जाता है, ऐसा क्यों सर? जी रिम्पी जी, सबसे पहले तो क्षमा की जरूरत नहीं है। उस दिन बजट के दिन काफी हेक्टिक होता है आपका शेड्यूल, और साथ में जेएम की जो टीम, जो मेरी टीम जी है, में से हमारे 4 एनालिस्ट आपके चैनल पर आते हैं, तो कवरेज आपका पूरा है, पूरा सपोर्ट है आपका, उसके लिए हम जी, आभारी है। अब जहां तक निफ्टी की बात आती है, आई थिंक पिछले 4 सेशन थैंक में यू। चौकी मार्केट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल निफ्टी ने दिखाया है। 22,000 के आसपास काफी वोलाटिलिटी देखने को मिल रही है। मेरे हिसाब से सूनर देन लेटर ये लेवल चैलेंज होगा, क्रॉस होगा, और निफ्टी ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब सबसे अच्छी बात यह है कि जो हायर लो का सेटअप है पिछले 3 दिन से इंटैक्ट है निफ्टी के अंदर। निफ्टी स्पॉट की अगर मैं बात करूं तो 726 का लो, फिर 740 के आसपास का लो, और आज का लो जो है वो भी कल के लो से हाई है। तो जब तक ये स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, और जब तक जो ब्रॉडर मार्केट है एनएसई 500, वहां पर कोई कमजोरी के संकेत नहीं आते, हमें लगता है कि सूनर देन लेटर ये लेवल निकाला जाएगा। और जब ये लेवल निकलेगा, शॉर्ट कवरिंग हमें तकरीबन 22,500 तक निफ्टी में ले जा सकती है। तो काफी एक तरह से चैलेंजिंग लेवल है, बट आई थिंक जैसे चैलेंज पार होगा, मोमेंटम वापस निफ्टी में आता हुआ दिखेगा। हाईलाइट ये है कि जब तक वो ब्रेकआउट नहीं आता, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मार्केट के अंदर बहुत जबरदस्त चालू है। स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स, पीएसयूज, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, सबके अंदर एक तरह से चौतरफा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक दिस इज मोर ऑफ अ स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट। जब तक निफ्टी निकलता नहीं, आप स्टॉक स्पेसिफिक अपना ध्यान रख के चल सकते हैं। ठीक है राहुल सर, मैं प्रोबेबिलिटी पूछ सकता हूँ कि इसके चांसेस कितने हैं निकलने के और 22,500 आने के? प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है, टिल्ट कितना है? जी हाँ, काफी हाई प्रोबेबिलिटी है। मतलब अगर परसेंटेज डालना हो तो मेरे हिसाब 70% प्रोबेबिलिटी है कि ये लेवल निकल जाएगा। देखिए, इसका रीजन ये है कि
कहीं भी पिछले 6-8 महीनों की तेजी में मिड कैप स्मॉल कैप्स ने गिव अप नहीं किया। अब की बार इनफैक्ट अगर आप रेशियो चार्ट देखेंगे निफ्टी 500 का वीजा विस निफ्टी, तो वो अपने एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट के कगार पर खड़ा है रेशियो, यानी कि अगले 3 से 4 महीने में मिड कैप स्मॉल कैप में रैली और कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है। तो ये संकेत कर रहा है कि निफ्टी ज्यादा मेजर तरीके से टूटेगा नहीं। और हमने देखा है कि एक जो हमने डिप भी देखा था पिछले कुछ दिनों में 21,200 के आसपास, 21,100 के आसपास का वो डिप बहुत ही बेहतरीन तरीके से बाय हुआ। और अब फिलहाल जो हम कंसोलिडेशन में अटके, आई थिंक हो सकता है 2-4 सेशन दूर है हम, जैसे ही वो निकल जाएगा शॉर्ट्स वापस चैलेंज होते हुए दिखेंगे, खास करके एफआई के शॉर्ट्स जो अभी सिस्टम में खड़े हुए हैं। ठीक है, डन सर, मैं मान के चलता हूँ, हम लिख भी देते हैं बाकायदा कि प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है, 70% चांसेस हैं कि हम 22,500 तक भी पहुंच जाएंगे। बस वे रेंज पार हो जाए 22,000 से 22,200 वाली, तो फिर आपको बहुत स्पीड से मार्केट शॉर्ट कवरिंग करवाता दिखेगा। उसमें एफआईज भी आएंगे दौड़ के, और उनकी होल्डिंग अभी 50% से कम है, 37% अराउंड लॉन्ग है। आई होप वो 50% को भी क्रॉस कर जाएगी, तो 22,500 तक आने के चांसेस ज़्यादा हैं। राहुल सर, जल्दी से मेरे को बैंक निफ्टी के बारे में बता दो, फिर मैं स्टॉक्स पता करूँगा आपसे। जी हाँ, बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा ट्रिकी है क्योंकि पीएसयू बैंक्स बहुत जबरदस्त है, प्राइवेट बैंक्स थोड़े से स्लगिश है। बैंक निफ्टी में 45,525 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पॉट के हिसाब से। जब तक ये लेवल इंटैक्ट है, बाउंस बैक हमें तकरीबन 46,800 तक ले जा सकता है, यानी कि 1000 पॉइंट की रैली हो सकती है। लेकिन यहाँ पर कन्विक्शन लेवल कम है क्योंकि थोड़ा सा असमंजस है प्राइवेट बैंक्स वर्सेस पीएसयू बैंक्स में। और 45,525 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरे बाउंस बैक के सपोर्ट के लिए। ठीक है, 45,500 हम भी 1-2 दिन से आपको लेवल बता रहे हैं, उस लेवल का क्रिटिकली वॉच कीजिए। 45,500 पे सौदे काटिए, अदरवाइज नहीं तो पुल बैक आता रहेगा 46,800 तक का। नई पोजीशंस बनानी नहीं, पुरानी वालों को होल्ड करना है। निफ्टी का मोटा मोटी व्यू पॉइंट आपको दे दिया, वेट करो उस 22,000 वाली रेंज को ब्रेकआउट करने की, फिर आप 22,500 तक भी जाओगे। ये इंडाइसिस का व्यू राहुल सर ने आपके सामने रख दिया, निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल के हिसाब से भी, कन्विक्शन के हिसाब से भी। एक क्वेश्चन मैंने आपके बिहाफ से पता कर लिया कि प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है, उन्होंने कहा 70% चांसेस हैं कि हम 22,500 को देख लेंगे। आगे बढ़ रहे, अब जरा स्टॉक्स लेके आते हैं, ताज़ा खरीदारी वाले शेयर जरा स्क्रीन पे लेके आइए। राहुल सर, 2 शेयर है, पहला है डीएलएफ, दूसरा है एबी कैपिटल। इन दोनों पे अगर कोई ट्रेड बनता है तो बताइए। आज लॉन्ग बन रहा है, एबी कैपिटल का स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग है सर। जी हाँ दीपी जी, इनफैक्ट डीएलएफ हमारा आज का हाई कन्विक्शन आइडिया भी है। डीएलएफ में आज एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, ट्रैक्शन काफी पॉजिटिव है, तकरीबन 1% ओआई बढ़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि ईओडी तक ये ओआई और भी बढ़ता हुआ दिखेगा। खास करके जो 15 जनवरी से जो एक कंसोलिडेशन शुरू हुआ था डीएलएफ में, और एक ऐसे सेक्टर में जहां पर स्ट्रेंथ काफी है, और मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट हमें तकरीबन 875 तक ले जा सकता है ऊपर में। तो बिल्कुल यहाँ पर डीएलएफ हमारा टॉपिक रहेगा, बाय करके चलिए 875 के लक्ष्य के लिए। 810 का स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग पोजीशन स्पॉट लेवल्स के हिसाब से। ठीक है सर, ये एबी कैपिटल को छोड़ दें, कोई ट्रेड लें या छोड़ दें इसको? जी, एबी कैपिटल में भी एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है। इनफैक्ट पूरा जो जुलाई महीने का जो एक तरह से मंदी का दौर था, इसमें खत्म हुआ है। यहाँ पर भी हमें लगता है कि तकरीबन 200 रुपए तक के लेवल्स आपको ईबी कैपिटल में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग पोजीशंस के लिए 182 का रहेगा। तो ईबी कैपिटल का भी चार्ट इक्वली बढ़िया है, लेकिन दोनों के कंपैरिजन में आई थिंक डीएलएफ जो है वो ज्यादा इजी ट्रेड है। ठीक है, डीएलएफ ज़्यादा इजी ट्रेड है, कन्विक्शन ज़्यादा हाई रखो, सौदे कम रखो बट पक्के रखो। एबी कैपिटल का स्टॉप लॉस टारगेट मिल गया, प्रेफरेंस ऑर्डर पे डीएलएफ को ऊपर रखो, एबी कैपिटल को थोड़ा नीचे रखो। ठीक, 850 तक का टारगेट है, रिस्क रिवॉर्ड आपके सामने है। आपको लग रहा है कि मेरा तो 1:1 है, तो थोड़ा वेट करके लो या तो कम वॉल्यूम कर लो, इसका तरीका यही है मैनेज करने का। ठीक है, तो दोनों शेयर हमने आपके सामने रख दिए। शॉर्ट कवरिंग के जरा 2 शेयर्स भी लेके आते हैं स्क्रीन पर। फर्स्ट है एसबीआई कार्ड और दूसरा एक्सिस बैंक। राहुल सर, इन दोनों को भी जरा चेक कर लो। एक तो एसबीआई कार्ड है, 718 के आसपास चल रहा है, 1.5% ऊपर है, कुछ कवरिंग आ रही है इसमें। और दूसरा एक्सिस बैंक है, आज ओपनिंग अच्छी हुई थी, उसके बाद सस्टेन कर रहा है सर एक्सिस बैंक। ये आई थिंक दोनों के कंपैरिजन में अगर शॉर्ट कवरिंग रैली को प्ले करना है तो एसबीआई कार्ड का सेटअप जो है मुझे लगता है कि ज्यादा फेवरेबल है। यहाँ पर हमने देखा है कि लगातार स्टॉक सेलिंग प्रेशर में जरूर रहा है, लेकिन जब भी बाउंस बैक आते हैं तो एटलीस्ट 8-10% के मूव्स आते हैं।
आज पहला वो दिन है जब बाउंस बैक कंफर्म होता हुआ दिख रहा है, और मुझे लगता है कि 750 से लेके 760 तक के लेवल से इस बाउंस बैक में देखने को मिल सकते हैं, और जो कि 50 दिन का मूविंग एवरेज भी है स्टॉक के लिए। तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली के लिए आई थिंक एसबीआई कार्ड को प्रीफर किया जा सकता है। स्टॉप लॉस लॉन्ग पोजीशंस के लिए रहेगा कल का लो यानी कि 700 रुपए का स्टॉप लॉस, और तकरीबन 760 तक के टारगेट्स आपको एसबीआई कार्ड में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है सर, एक्सिस बैंक को छोड़ दें, फिर एसबीआई कार्ड ही रखें खाली? या थोड़ा प्राइवेट बैंक्स पे हमारा व्यू क्लियर नहीं है, कन्विक्शन नहीं बन पा रहा है वहां पर, तो प्राइवेट बैंक्स को हम फिलहाल अवॉइड लिस्ट पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो हमने 4 शेयर सर से पता किए, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। चारों शेयरों में डीएलएफ है, आप इसको चुन सकते हैं। सर की अपनी खुद की कन्विक्शन लिस्ट में भी है, आप इस पर एक ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा ट्रेड आपको मिल रहा है वो एसबीआई कार्ड्स पे है, स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। तीसरा सौदा है, आप एबी कैपिटल पे भी देख सकते हैं, लॉन्ग पोजीशंस बनी है, स्टॉप लॉस टारगेट अपने हिसाब से रखिएगा आप, और दूसरा वॉल्यूम कम करके रखिएगा। तीसरा एक्सिस बैंक को हमने ड्रॉप कर दिया। 4 में से 3 शेयर पास हुए, 2 हाई कन्विक्शन है, 1 थोड़ा कम है, लेकिन 4 में से 3 शेयर हमने आपके सामने रख दिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मंदी वाले शेयर्स भी चेक करवा लेंगे, और साथ ही साथ राहुल जी की खुद की ट्रेडिंग कॉल्स भी हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। अब जरा मंदी वाले शेयर्स हम आपके स्क्रीन पे लेके आते हैं, जरा दिखाइए। आईएक्स और नवीन फ्लोरिन, 2 आज के मंदी के ट्रेड है। राहुल जी से पता करते हैं इनमें क्या करना चाहिए। राहुल सर जरा 2 शेयर चेक करना, एक है आईएक्स और दूसरा है नवीन फ्लोरिन। इनमें आज शॉर्ट्स बने हैं और ये दोनों 5% नीचे है। आईएक्स तो एक दिन चल रहा है, सेकंड डे टूट रहा है सर, इसका ना एक बेस भी टूट रहा है 140 136 वाला। जी हाँ बिल्कुल, देखिए काफी वोलेटाइल मूव्स रहता है ईएक्स के अंदर, और इनफैक्ट आज एक बड़ी बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है। मेरे हिसाब से ये वाला जो डाउन ट्रेंड है स्टॉक को तकरीबन 135 तक नीचे में सरका सकता है, तो बेरिश व्यू रहेगा, लेकिन एक एक प्राइस पे ना करें, यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, और एक बाउंस बैक में तकरीबन 146 147 के आसपास शॉर्ट कर सकते हैं। 150 का स्टॉप लॉस रहेगा शॉर्ट्स के लिए, और 135 यानी कि तकरीबन 10 रुपए तक की डाउनसाइड आईएक्स में देखने को मिल सकती है। जहां तक नवीन फ्लोरिन की बात है, देखिए काफी वीक रहा है काउंटर, और आज के दिन मुझे लगता है कि एक जो वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग देखने को मिली है, एक तरह से पैनिक लो स्टॉक के अंदर बनता हुआ दिख रहा है मेरे हिसाब से, और एक डीप होता हुआ दिख सकता है। तकरीबन 2900 तक के लेवल्स नीचे में देखने को मिल सकते हैं। पोजिशनली यहाँ पर ध्यान वीक है, लेकिन क्योंकि स्टॉक इतना हेवीली ओवरसोल्ड है, थोड़ा एक बाउंस बैक पर शॉर्ट करने की राय रहेगी। आई थिंक दोनों के कंपैरिजन में आईएक्स का सेटअप ज्यादा बेरिश दिखाई देता है, जो हिसाब से आज बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है स्टॉक के अंदर। ठीक है, डन सर, नोटिस कर लिया सर हमने आपसे। सिलेक्टेड शेयर्स ही हम आपसे ले रहे हैं। एक आईएक्स का टारगेट स्टॉप लॉस दिखाइए, 135 तक आ सकता है। एसबीआई कार्ड ऑलरेडी पास है सर का। एक्सिस बैंक छोड़ दिया हमने। एबी कैपिटल, डीएलएफ है। निफ्टी, बैंक निफ्टी पे ओवरऑल एक व्यू पॉइंट आपको मिला हुआ है, और आईएक्स इकलौता एक शॉर्ट का कॉल है। राहुल सर अपने जरा ट्रेडिंग कॉल्स बता देंगे आप? जी देखिए, जो पहला ट्रेड है हमने जो डिस्कस किया आपके साथ, डीएलएफ, इसमें तेजी का सेटअप है। दूसरा जो सेटअप है जहां पर हमें कन्विक्शन काफी हाई है, वो है कैनफिन होम्स। कैनफिन होम्स में आज तकरीबन 10% लॉन्ग बिल्डअप हुआ है फ्यूचर्स के अंदर। स्टॉक अपने मल्टी वीक कंसोलिडेशन, इनफैक्ट मल्टी मंथ कंसोलिडेशन से बाहर निकला है। लास्ट हमने स्टॉक को जुलाई 2023 में देखा था इन लेवल्स पर ट्रेड करते हुए, और काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहे हैं बोथ कैश और फ्यूचर्स में। ये सेटअप क्लियरली हमें तकरीबन 900 रुपए ऊपर में इमीडिएट टारगेट, और तकरीबन 950 रुपए इमीडिएट टारगेट, और 1000 रुपए तक का पोजिशनल टारगेट हमें लगता है कि यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो एक अच्छी अपसाइड के लिए पोजिशनली कैनफिन होम्स को बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 800 रुपए का, 797 का रहेगा, और एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल रहा है काफी महीनों के बाद, एक तरह से कंसोलिडेशन निकलता हुआ। ठीक है राहुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपसे ट्रेड ज़्यादा लूंगा नहीं क्योंकि बाजार थोड़ा वॉलेटाइल है। कल एमपीसी की बैठक का फैसला भी आएगा, इसलिए जो सौदे आपने दिए हैं इसी को हम कल लेके जा रहे हैं, और कल चेक करेंगे। आपका रिपोर्ट कार्ड भी दर्शकों के सामने रखेंगे सर। आई होप बहुत ही बढ़िया बनेगा, और आपका साथ, आपका टाइम हमको मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच राहुल जी, आपने आज हमको समय दिया, थैंक यू। आगे बढ़ रहे हैं।
और अब जरा एक खास मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। नतीजों पर बातचीत करने के लिए टीवीएस सप्लाई चेन के ग्लोबल सीएफओ रवि प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि सर, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। 10 करोड़ रुपए का सर मुनाफा इस बार अपनी कंपनी के अंदर आपने शो किया है, और ये अच्छा मुनाफा है क्योंकि पिछली बार से कंपेरिजन करूँ तो घाटे से प्रॉफिट है आप, तो ये एकदम से चमत्कार कैसे हुआ सर? ऐसा है, हम पिछले बार भी बताए थे, लास्ट 2 क्वार्टर्स में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारा इंप्रूवमेंट होगा बोल के। 2-3 चीजें एक्चुअली हुआ है हेल्प करने के लिए। 55% जो हमारा कंपनी है, हमारा कंपनी में 2 सेगमेंट है। एक सेगमेंट है इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सॉल्यूशंस, जो 55% ऑफ द कंपनी इस सेगमेंट का रेवेन्यू है। ये सेगमेंट बहुत बढ़िया चल रहा है। 14.7% ग्रोथ हुआ है इस सेगमेंट में इस क्वार्टर में। पिछले दोनों क्वार्टर में भी इस सेगमेंट का ग्रोथ हुआ था। ये हमारा प्रॉफिटेबल सेगमेंट है, ये मेन ड्राइवर है ये प्रॉफिट का जितना भी इंप्रूवमेंट हुआ है। दूसरी चीज तो है ना, जो फ्रेट सेगमेंट है, जो बाकी 40% का जो हिस्सा बनता है, उस पे अभी थोड़ा स्टेबिलिटी आया है मार्जिन में। सो ये दोनों मिला के अभी इस बार लास्ट क्वार्टर में लॉस था, इस बार प्रॉफिट में बदल गया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बन गया। सो आगे भी हम लोग को इसी तरह से आई एक्सपेक्ट द सेम डेवलपमेंट इन द कमिंग क्वार्टर्स। रवि सर, एक और चीज़ बताइए, इंडिया और यूके में आपका रेवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज टर्म ऑलमोस्ट करीब बराबर था। ग्लोबल आधार पर तो अच्छी ग्रोथ मिल रही है क्या आपको? एक बार जरा ये बताइएगा। और दूसरा, डोमेस्टिकली ग्रोथ कैसी है, जरा इसके बारे में भी आइडिया दीजिए सर। एक्चुअली अच्छा हुआ आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया। हमारा जो ग्रोथ है एक्चुअली हर एक कंट्री में हो रहा है। इंडिया में हम लोग ग्रो कर चुके हैं सप्लाई चेन सेगमेंट में। यूके जहां हमारा 30% बिजनेस है वहां पर भी ग्रोथ आई है, और यूएस जहां पर हमारा 7-8% का बिजनेस है वहां पर भी ग्रोथ हुआ है। इसका रीजन ये है, एक तो जिस सेगमेंट में हम काम कर रहे हैं वो सेगमेंट उस इकोनॉमी में भी ठीक चल रहा है। तो यूके में हमारा कई सारे कॉन्ट्रैक्ट है यूटिलिटी कंपनी, डिफेंस और बेवरेज कंपनीज के साथ, वो ठीक चल रहा है, वहां पर हमें बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। और यूएस में भी 2-3 जो सेगमेंट में हम काम कर रहे हैं वो सेगमेंट में डिमांड एकदम रोबस्ट है। तो अगर आप देखेंगे तो, और हमारा आज शाम का जब एनालिस्ट कॉल होगा हम लोग ये डिटेल बताएंगे। ये जो इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सॉल्यूशंस का ग्रोथ है हर एक ज्योग्राफी में हो रहा है, एंड इसी वजह से हम लोग को कॉन्फिडेंस है कि आगे जाके भी ये सस्टेन होगा। जो फ्रेट का बिजनेस है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड प्रेशर में है, बट वो भी अभी एक स्टेबिलिटी पे आ चुका है। ठीक है रवि सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपसे टाइम लिया हमने और आपकी कंपनी के एक ग्रोथ और नंबर्स पे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। छोटा सा ब्रेक के बाद नया कार्यक्रम आपके सामने होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।